को पलट लो। इसका कारण यह है कि जो कुछ भी स्वास्थ्य के लिए एक सहयोगी के लिए आवश्यक है वो करते रहे और इस वजह से बोलते आपस में मिलते रहो, आपस में सब तुम डॉक्टर हो सब पेशेंट, और डॉक्टर लोग आपस में फीस नहीं लेते, उस प्रकार तुम भी आपस में फीस नहीं लेते। आपस में ट्रीटमेंट करो, आपस में सीखो, और उसे बुरा मानने कोई बात नहीं। किसी ने कहा कि आपका संस्कार पकड़ा है तो बड़ी शर्म की बात है, संस्कार पकड़ा तो बड़ी शर्म की बात हो गई, तो हमारे विरोध में बैठ जाएंगे। उसे कहना भाई फौरन ठीक कर दो, पता नहीं कैसे आदमी के साथ में बैठ गया। किसी ऐसे आदमी के साथ कभी नहीं बैठना चाहिए जो सहयोग की बुराई करे, संस्कार फौरन पकड़ो। ऐसा आदमी का बोला तो कान बंद कर लो, और ऐसे आदमी कर भाई तुम दूर बैठो, हमसे तुमसे मतलब नहीं, तुम हमारे से बात नहीं करेगा, हमको कोई आपका बुरा नहीं करना, आप कौन होते हमसे बात करना, आप यहाँ माता जी के वजह से हमसे मिले हैं और अब आप चुप रहे। ऐसे जो भी आदमी बात कर रहे हैं बस करिए, आपका संस्कार पकड़ेगा, फिर एक चक्र पकड़ेंगे, होगा थोड़े दिन में आगे माता जी मुझे कैंसर हो गया, एक देखो कैंसर हुआ हमारे, अब तो ठीक हो गए देखो ना। और कैंसर बीमारी जो है वो तो बिल्कुल संस्कार की बीमारी है, पक्की समझ। तो कैंसर से अगर बचना है तो अपना संस्कार साफ रखो। संस्कार तुम लोगों ने पकड़ना शुरू कर दिया तो कैंसर की शुरुआत हो गई। मैं आपसे बता रही, संस्कार हमेशा साफ रखो, और हो सकता है कि आज नहीं कल 8 साल बाद आपको पता रहा है कि शरीर हमें कैंसर हो गया, तो क्यों ना अभी से अपने को स्वास्थ्य पूर्ण रखें और इतना ही सहयोग का कार्य करें, जिसके कारण हम परमात्मा के राज्य में बचे। और जब कल संसार में उन लोगों को चुना जाएगा जो परमात्मा के हैं, उनमें से आप एक श्रेष्ठतम लोग हैं। क्यों ना ऐसा कार्य करें जिससे सब व्यस्त का समय हम बर्बाद करें, इसके घर जाओ, रिश्तेदार के घर खाना खाओ, फलाने के घर घुसो, उसकी बुराई करो, छेड़छाड़ करके और अपने मार्ग को ठीक करें और ऐसा जीवन बनाएं कि संसार में उन लोगों का नाम सबको सोचना चाहिए। तो ये भी सोचे कि भाई अब मेरी उम्र ही क्या रह गई है, अब तो क्या कर सकता हूँ, तो बात नहीं। आप मरेंगे ही नहीं, आप मरते हैं फिर आप पैदा होते हैं, फिर आप मरेंगे फिर पैदा होंगे, ये चक्कर चलते रहेंगे। तो क्यों ना उसको 1 साल के अंदर आप सभी चीज को खत्म कर सकते हैं, चाहे तो आप 1 हफ्ते में भी खत्म कर। एक बार निश्चय मात्र करना है, एक क्षण तो भी खत्म हो जाए। अपने जीवन को कुछ विशेष करना है, एक बार इतना ही निश्चय कर लेने से ही सहयोग का लाभ अत्यंत हो सकता है। या शरणागति नहीं है, जरूरी नहीं कि मेरे पैर पे आए, पर शरणागति मन से। बहुत से लोग पैर पे आते हैं, शरणागति बिल्कुल नहीं है। शरणागति नहीं, अगर शरणागत रहे अंदर से पूर्णतया शरणागत रहे तो पूर्णतया आपके अंदर कुंडलिनी जो है सीधे आत्म तत्व पे टिकी रहे। जैसे कि एक दीप की लौ लगी रहती है, एक भी उसमें बिक्री नहीं है, लेकिन शरणागत रहे। शरणागत रहने में आनंद है, उसमें उसकी प्राप्ति, उसी में परमात्मा की प्राप्ति है। एक बहुत अनुपम विशेष यूनिक चीज है सहयोग। इसको समझें और उसमें रत रहें। जितने आप उसे तादाद में पाएंगे उतना ही आपका आत्म तत्व चमक सकता है। कोई चीज महत्वपूर्ण नहीं है सिवाय इससे कि आप स्वयं प्रकाश दें। और जिनको बेकार की बातें सीखती हैं उनके लिए बेहतर है कि वो इस चीज को छोड़ दें, उनके बाद नहीं। अब आखिरी बात बताऊंगी, इसको बहुत समझ के और विचार पूर्वक करें। हमारे अंदर स्वयं ही दुष्ट प्रवृत्तियां हैं, हमारे ही अंदर स्वयं बहुत सी सारी प्रवृत्तियां हैं जिसको गिरफ्त नहीं की जाए।
ये जोर बांधती हैं। उसके कब्जे में आना अपने को शैतान बनाना है। चाहे तो शैतान बन सकते हैं और चाहे आप परमात्मा बन। अगर बनना है, भगवान बनना है, उसके लिए मैं लेकिन शैतान से बचना चाहिए। पहली चीज है कि अमावस्या की रात या पूर्णिमा की रात